जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और आपको ट्रिक से सॉल्व कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न है, ग्वाइटर बीमारी होती है। ग्वाइटर नाम की जो बीमारी होती है जिसे क्या बोला जाता है, तो उसे घेंघा रोग भी बोला जाता है। ठीक है, ग्वाइटर या घेंघा के नाम से जानते हैं। वो किसके कारण होती है, तो थायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय या जिगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थायराइड ग्लैंड के कारण होने वाली एक बीमारी है और आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है गले में। नेक्स्ट है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट की संख्या किसकी कमी के कारण कम हो जाती है। जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, तो आरबीसी जिसे हम लोग लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, प्लेटलेट या श्वेत रुधिर कणिका जिसे डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, या प्लाज्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्लाज्मा के कारण होता है। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या होमोफीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एनीमिया जो होता है वो खून की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी है, लैक ऑफ ब्लड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके कारण से एनीमिया रोग होता है, और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोला जाता है। नेक्स्ट है, जनन क्षमता में कमी होती है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन ई की कमी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि मापन किस उपकरण से की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं कैलोरीमीटर, क्रेस्कोग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि की मापन की जाती है। उस टूल्स का नाम है क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन कहलाता है, इंसेक्ट्स का जो स्टडी होता है उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी, एंथोलॉजी, इंटेमोलॉजी या आर्थ्रोपोडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोला जाता है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, गोडेनोट्रोपिक या एपिनेफ्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन, जो किस में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। इसी के प्रेजेंस के कारण जो मूंछ होते हैं और दाढ़ी होते हैं वो पुरुष में पाए जाते हैं। ये मेल हार्मोन्स का नाम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, चंद्रमा, पानी, वायुमंडल या सूर्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे जो मुख्य स्रोत है, सोर्स है, वो सूर्य है। अगला प्रश्न है, दही का जमना किस प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, एसिडिफिकेशन या फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग किण्वन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, और जीके का ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसे बोलते हैं, वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 5 मई, 5 जून, 6 जुलाई या 12 अगस्त। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। अब अगला प्रश्न मैथ्स का है, देखते हैं क्या है। साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए, जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं और आपसे क्या पूछ रहा है कि 0 और 45 के बीच कोण के त्रिकोणमिति यानी कि साइन और कॉस का, तो कोई भी आपको एंगल दिया गया, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत होते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगला जो आपका फॉर्मूला होता है, तो टैन क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा। ये एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, अगर इस जगह पे कॉट रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है बचा है वो कौन सा है, तो वो है आपका सेक। सेक 90 माइनस थीटा अगर आपको दिया गया है तो क्या हो जाता है, कॉसेक।
कोसेक थीटा। अब ये इसी पे हम लोग आपको फिल कर देंगे, यानी कि ये साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन आपका 50, थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, 54 है, तो साइन 90 माइनस क्या कर देंगे, 54 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान देखिए यहाँ कितना दिया गया है, 54 डिग्री दिया गया है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न में देखिए आपका क्या दिया गया है, प्रश्न में दिए गए हैं साइन 54 डिग्री है, तो साइन 50, तो साइन किस में बदल जाता है, अभी हम लोग पढ़े कॉस में बदल जाता है, और तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 और थीटा की जगह पे 54 है, तो माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6, 8 और 5 क्या हो गया 36, यानी कि कॉस 36 इसे हम लोग लिख सकते हैं। प्लस अब कॉस है तो कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में, तो साइन हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसको हम लोग चेंज किए साइन में, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो 90 माइनस 72 करके देखते हैं, तो 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, और ये 8 यानी कि साइन 80 डिग्री हो गया। ये इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में cos 36 और cos 18 है, जबकि साइन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बी में दोनों साइन में दिए गए हैं, ये भी नहीं होंगे। सी में एक साइन 36 है और cos दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये cos है, तो cos किस में चेंज करेगा, साइन में। ऑप्शन डी बचा, cos 36 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13x माइनस जेड में से 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योग को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें देखिए आपके जो दिए गए हैं एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी दिए गए हैं समीकरण में, या ए बी सी जो भी है, उसके जगह पे हम लोग एक मान लेते हैं, ठीक है, एक्स को भी एक मान लिए, वाई को भी एक मान लिए, और जेड को भी एक मान लिए। देखिए एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, जब एक मान लेंगे तो हमें इसे सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब 13x माइनस जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 गुने 1 करेंगे तो 13 ही रहेगा, माइनस जेड यानी कि 1 कर दिए। अब ये कितना आ गया, 12, इसका जो वैल्यू आ गया वो हमारा 12 आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग करते हैं, 2x है यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और 2 9, 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 6 हो गया। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 यानी कि क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है कि इतना में से ये दोनों के योग को घटाना है, ये दोनों को जोड़ना है, यानी कि 6 और 6 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें से घटाना है, ये कह रहा है, तो इसका मान कितना आया था, 12 आया था, तो 12 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 7 आ रहा है। अब ये सारे ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे कि किसे सॉल्व करने पे 7 आ रहा है। इसमें भी एक्स वाई जेड का मान को हम लोग 1 रखते जाएंगे। तो फर्स्ट को देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये भी नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, तो 4 और 7, क्योंकि 4x है तो 4 गुने 1 और 7y है, यानी कि 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x का मान 1 रखेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा 12, माइनस फिर क्या करेंगे 13, तो ये भी नहीं आ रहा है। अब डी बचा, डी को चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग, तो 16 है, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि एक एक इसमें भी रखेंगे, तो 16 3 19, 19 में से 12 जब जाएगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन में हमारा जो आंसर आया था वो 7 ही आ रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी में जब एक्स वाई जेड का मान हम लोग 1 रख रहे हैं तो वो 7 आ जा रहा है, इसके इक्वल आ जा रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 256 और 484 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात करिए। जब आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, मध्य अनुपात के बारे में पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √AB। जो भी आपके मान दिए गए हैं उसका बस हम लोग रूट चढ़ा लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, 256 है, और दूसरा क्या दिया गया है, 484 दिया गया है। जिसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करके और वर्गमूल निकालेंगे तो काफ़ी ये टाइम लग जाएगा। तो 256 जानते हैं किसका हो जाता है, तो 16 का होता है स्क्वायर रूट, और आपका 484 किसका हो जाता है, 22 का। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक और आपका ये, इसमें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो मोस्टली आपके जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो 2 से 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें देखिए 2, पहले तो ऑप्शन ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, क्योंकि एक इकाई स्थान पे 0 है,
और बी के इकाई स्थान पे 3 है। अब जब भी होगा तो सी होगा और डी होगा। तो 22 10 से 220 और फिर उसके बाद 6 से हमको और मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वेशन 552 इतना दूर तक तो नहीं जाएगा, 220 आ रहा है जब 10 बार में कर रहे हैं, 6 बार में करेंगे तो और 220 से कम ही आएगा। तो 352 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। m का वह सबसे छोटा मान ज्ञात क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली संख्या 11 से विभाज्य हो। अब संख्या क्या दी गई है उसे हम लोग लिख लेते हैं। 1 है, 8 है, 1 है और 3 है। इस जगह पे बताना है कि क्या होगा जो 11 से पूर्णतः वह डिवाइड हो जाए। तो 11 का हम लोग जानते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि अल्टरनेट जो नंबर होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक बार सम की संख्या को हम लोग जोड़ते हैं और एक बार विषम की संख्या को जोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग दोनों की संख्या को माइनस करते हैं। अगर माइनस करने पे वो 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 11 से कटेगी। तो अल्टरनेट नंबर यानी कि पहले 3 को लेंगे, 3 के बाद 1 को छोड़ देंगे, फिर इसे हम लोग करेंगे, यानी एक बार सम के स्थान को और एक बार विषम के स्थान को। तो देखिए सम के स्थान को जब करते हैं तो 3 8 11, 11 क्या हो गया, 12 हो गया, 12 और इसमें 1 है और ये वाला संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो -1 अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए जब इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है, खाली स्थान जो दिया गया है उसमें अगर हम लोग 0 को रख लेते हैं, ठीक है, तो 1 और 0 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या को ही हम लोग देखेंगे। तो 1 और 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये माइनस जब हम लोग कर रहे हैं तो 11 आ ही रहा है, यानी ये 11 जो है वो 11 का मल्टीपल है, एक बार में वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन बी में हमारा 0 दिया गया, तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी संख्या अगर 0 हम लोग रखते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। ये भी देखिए ALP 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और अंक को पलट रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन से हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए 2 7 है, अगर इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, 72 बन जाएगा, ठीक है, और इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 आ जाएगा। यानी पहला जो कंडीशन है उसको ये क्या कर रहा है, फुलफिल तो कर ही रहा है। अब दोनों में कह रहा है कि 5 का अंतर है, ठीक है, संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, यानी कि ये जो संख्या बनी है इसमें 5 का अंतर है ना। 7 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है, और दोनों को जोड़ भी रहे हैं तो 99 आ रहा है। 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा। बाकी को भी है वैसे हम लोग चेक कर लेते हैं। 83 है तो 83 और इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 38। अब इसको जोड़ने पे तो ये आएगा नहीं 99, तो पहले ही कैंसिल हो गया। 18 है तो 18 और प्लस क्या कर देंगे, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 99 आ गया। लेकिन अब क्या करें, अंकों का अंतर 5 है, 8 और 1 का अंतर कितना है, 7 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 16 है, 16 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा कौन आ रहा है, ऑप्शन ए आ जा रहा है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को क्लैरिफिकेशन के लिए इसे आगे के भी ऑप्शन को चेक किए। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के GK GS के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।